वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, सत्ता के मक्कारों से। मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ, आप जानते हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं दिल्ली में खड़ा हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में खड़े होकर के ये नज़्म इस मुल्क के हुक्मरान तक पहुंचाऊं। आपने देखा होगा, चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो या सिंगू का बॉर्डर हो या टिकरी का बॉर्डर हो, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां सेवा भी कर रहे थे, यूथ कांग्रेस के साथी, माइनॉरिटी सेल के साथी। आपने देखा होगा कि तार लगाए गए, कीलें ठुकवाई गई ताकि किसान चल ना सके, हाईवे खुदवाए गए जेसीबी लगवा करके, कंक्रीटें बना करके दीवारें खड़ी की गई। और नरेंद्र मोदी जी किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से गेहूं की सिंचाई की है, मैं कटाई में शामिल रहा हूं, गेहूं की मड़ाई में शामिल रहा हूं, धान लगवाए हैं मैंने। तब मुझे लगता है कि मुझे किसानों के लिए एक नज़्म पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ता हूं। आप सब भी ऐसे ही परिवेश से, ऐसे ही माहौल से आए हुए लोग हैं। भले आज यहां आकर के दिल्ली में रहने लगे हों, लेकिन आपका भी रिश्ता गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आप भी जाते हैं तो अपनी फसलें देखने के लिए खलिहानों तक, खेतों तक जाते हैं ना। मैं नज़्म सुनाता हूं कि झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल, चोरों के रिश्तेदारों से, चोरों के रिश्तेदारों ने। मेरी भाषा थोड़ी कड़वी है, वो कड़वी इसलिए है कि इस मुल्क की सियासत इतनी जहरीली हो गई है कि इनसे आप बहुत आम जुबान में बात करो तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो मुझे लगता है मुझे उस भाषा में बात करनी चाहिए जो दर्द आपके दिल में पल रहा है, उसे लफ्जों में पिरो देना चाहिए। शायद मैं सही कर रहा हूं, और अगर सही कर रहा हूं तो मेरे साथ सफर करिएगा। कि पूंजीपतियों के दलाल, चोरों के रिश्तेदारों से, चोरों के रिश्तेदारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से। तैयार रहना अगले मिसरे पे, जाए आपकी तालियों का शोर जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक। कि संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से, जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, पानी की बौछारों से। शक्ति भाई सुनिएगा ये मिसरे कि गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। मोदी जी अब ये पांव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। एक बंद पढ़ता हूं कि हम धरती का सीना चीरे, अन्न की पैदावार करें,
पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि ये तो सरहद पर कौन बैठा है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। वो किसान जो अपना लहू बोता है, जो अपना पसीना बोता है मिट्टी में, तब हमें खाने के लिए दाने मिलते हैं, उनके लिए सरकार कहती है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तब मेरा गुस्सा बोल रहा है इन मिस्रों में कि हम धरती का सीना चीरे, अन्न की पैदावार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम तुझसे दुखड़ा जब फूटी तकदीरों का, हम तुझसे दुखड़ा रोते हैं जब फूटी तकदीरों का, तब तू रौब दिखाता है बंदूकों का, जंजीरों का। यही सदाएं चौहान बांगर वालों, यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से, चौबारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, बहुत पीछे तक जहां तक मेरी नजर जा रही है। मैं एक शख्स को शामिल करता हूं अपनी इस नज्म में कि हम बंजर पे पैर जमा कर हरियाली ले आते हैं, अपनी किस्मत से लड़ते हैं, खुशहाली ले आते हैं। जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, तैयार रहना अगले मिसरे के लिए, कि जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम में से हर हुक्मरान की ऐसी ऐसी कहते हैं। फिर जोश पैदा करिए, जो अगले दो मिसरे हैं वो आपके जज्बे को और पुकारेंगे कि जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम में से हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना। मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होना चौहान बांगर वालों, कि धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी जी से कह देना और अमित शाह से कह देना कि सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। अच्छा हाँ, देखिए मैं